दोस्तों बीते 5 सालों में धारा 49 के आड़ में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं को महंगाई राहत के एरियर्स राशि दोनों राज्यों से कई करोड़ों रुपए का जो है वो दोनों राज्य सरकारों के द्वारा दबा दिया गया है। उसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोनों राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको एक लाइन में बता दूं, उसके बाद उसके संबंध में जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं उसे भी आपको एक एक करके आगे बताने वाला हूं ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों ऐसा है कि जब भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए वृद्धि किया जाता है तो उसमें किसी राज्य से कोई सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब दोनों राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत वृद्धि करना होता है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के वजह से दोनों राज्यों में आपस में पत्र आदान प्रदान करके आपसी सहमति स्थापित किया जाता है। हालांकि दोस्तों उसी सत्र में यानी सन 2000 में बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ है, लेकिन उन राज्यों में धारा 49 वाली कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ तथ्य तो ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में आपसी सहमति वाली कोई बात नहीं है। इसको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ये दोनों राज्य सरकार जबरदस्ती चला रही है ताकि पेंशनर्स के एरियर्स राशि को डकारा जा सके। दोस्तों इस मुद्दे पर आपको आने वाले दिनों में अलग से धारा 49 के संबंध में जब वीडियो बनेगा तो उसमें और विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम बीते 5 सालों में जो एरियर्स राशि को डकारा गया है उसकी बात। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स के एरियर्स राशि के मुद्दे को मध्य प्रदेश के पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सर और उनके संरक्षक गणेश दत्त जोशी सर और उनके पूरी टीम के द्वारा मेहनत करके जानकारी हमारे पास भेजी गई है। इसके लिए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम का, उनके संघ के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझने वाले हैं कि कैसे धारा 49 के आड़ में दोनों राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर्स का महंगाई राहत के नाम पर शोषण कर रहे हैं। दोस्तों जब कर्मचारियों के डीए वृद्धि करने की बात आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और अपने अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से दोनों राज्य सरकारें डीए वृद्धि आदेश जारी कर देती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जब दोनों राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने की बात आती है तो आपसी सहमति का लेन देन शुरू होता है। इसी में दोनों सरकारें चालाकी से पेंशनर्स के एरियर्स राशि को डकार देती हैं, क्योंकि मान लीजिए एक राज्य सरकार 1 जुलाई से 4% डीआर अपने पेंशनर्स को देने का निर्णय लिया है और उसने उसी तारीख से दूसरे राज्य को सहमति के लिए पत्र लिखा है। लेकिन अगर दूसरे राज्य ने 1 जुलाई के बजाय 1 अक्टूबर से डीआर देने का निर्णय लिया और उसी 1 अक्टूबर से सामने वाले को सहमति भेज दिया तो इस चक्कर में दोनों राज्य के पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीने का एरियर्स सरकार की जेब में वो चला गया। यानी कि दोनों राज्य के जो है वो राज्य के नेता और अधिकारी जो पावर में बैठे हैं वो ऐसे ही चालाकी करके पिछले 5 सालों में कई सौ करोड़ रुपए दबा चुके हैं। यानी कि दोनों राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर साथियों का करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो चुका है। जो पैसा बुजुर्ग पेंशनर्स के हाथ में जाना चाहिए था वो एरियर्स का पैसा नेताओं की जेब में चला गया और यही पेंशनर्स के डीआर का महा घोटाला है। दोस्तों बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कब कब दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स के एरियर्स राशि को डकारने का काम किया है उसकी भी एक झलक आप देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप 17 मार्च 2020 के इस सहमति पत्र को देखिए। इसको मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ वित्त विभाग को 17 मार्च 2020 को सहमति है तो पत्र भेजा गया था, लेकिन इसको भी देर तिथि से छत्तीसगढ़ के द्वारा अपनी सहमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर्स को एरियर्स राशि में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसको आपको आगे और चार्ट के माध्यम से और विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी फिलहाल आप पत्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक पत्र 23 मई 2022 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 1 मार्च 2022 से 11% महंगाई राहत वृद्धि करके 20% डीआर को बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए पत्र भेजा था। लेकिन इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने तय समय में अपनी सहमति नहीं दी, जिसकी वजह से यहां पर भी सीजी के साथ साथ एमपी के पेंशनर्स को भी फिर से महंगाई राहत के एरियर्स राशि में जबरदस्त आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों एक पत्र 25 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 1 अगस्त 2022 से 22% महंगाई राहत में 12% वृद्धि करके इसको 34% करने का निर्णय लिया था और छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए पत्र भेजा था। लेकिन उस समय इसको भी भूपेश सरकार के द्वारा देरी से अपनी सहमति देने की वजह से यहाँ पर भी दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को महंगाई राहत के एरियर्स राशि में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। दोस्तों ये कोरोना काल का दौर था, उस समय कोरोना काल कुछ हद तक काबू में आ चुकी थी, इसलिए कोरोना के समय 1-1.5 साल तक डीए डीआर नहीं दिया गया था।
इसलिए जैसे ही 2022 से कोरोना थोड़ा सा काबू में होते गई और परिस्थिति थोड़ा सामान्य होते गई और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे थोक में सरकारें DADR आदेश जारी करने लगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको आगे चार्ट के माध्यम से और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे और आप जो है वो और अच्छे से कनेक्ट हो। इसके बाद दोस्तों एक पत्र 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजी, जिसमें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने MP के पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 33% DAR में 5% वृद्धि करके 38% करने का निर्णय लिया था और उसी डेढ़ से छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी सहमति मांगी थी, लेकिन तत्कालीन भूपेश सरकार ने तब जुल्म की इंतहा कर दिया था। इस पत्र को कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने फिर से 5 जून 2023 को उस 1 जनवरी 2023 से फिर से 33% DAR में 5% वृद्धि करके 38% करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति मांगी थी। इसके बाद फिर से कुछ महीने देरी से मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सहमति भेजी, जिसकी वजह से फिर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों के पेंशनर्स को महंगाई राहत के एरियर्स राशि में जबरदस्त आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों पेंशनर्स के DAR एरियर्स घोटाले का एक जीता जागता नमूना अभी बीते महीने मार्च 2024 में देखने को मिला। इस बार चूंकि CG में भी इधर बीजेपी वाली शायद सरकार बन गई और उधर MP में भी बीजेपी के मोहन सरकार बन गई, इसलिए इस बार सभी को उम्मीद थी कि अब कम से कम दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर DADR नसीब हो सकेगा। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तो मोदी गारंटी के तहत अपने घोषणा पत्र में भी बड़े बड़े दावे किए थे कि सरकार बनते ही हम समय पर केंद्र के समान DADR देंगे और पुराने DA के एरियर्स राशि को भी हम कर्मचारियों के GPF अकाउंट में समायोजित कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब सरकार बन गई और सही में DADR एरियर्स के साथ देने की बारी आई तो मोदी की गारंटी जुमला बन गई। जी हाँ दोस्तों, बीते महीने 14 मार्च को तो मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित 46% DAR आदेश जारी कर दिया और उसी डेट से पेंशनर्स के लिए एरिया सहित 46% DAR वृद्धि हेतु आपसी सहमति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को अपना सहमति पत्र भेज दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से खेला कर दिया और अपने वादे से मुकरते हुए 1 जुलाई 2023 के बजाय सीधे 1 जनवरी 2024 से 40% जो है वो आदेश जारी कर दिया और उसी डेट से यानी 1 मार्च 2024 से ही MP सरकार को अपनी सहमति भेज दिया, जिसके बाद CG और MP के पेंशनर्स के लिए दोनों राज्यों से 1 मार्च 2024 से 40% DAR आदेश जारी किया गया, जिसकी वजह से फिर से इस बार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को भी DADR में 8 महीने के एरियर्स राशि में जबरदस्त उनका आर्थिक नुकसान उनको झेलना पड़ा है। अब दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से भी संक्षिप्त में बता दूं कि आखिर दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को कैसे कैसे और कब कब DAR के एरियर्स राशि में नुकसान हुआ। इसके लिए सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। इसमें 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के DADR की तुलनात्मक रूप से बताया गया है। दोस्तों इस कॉलम में मध्य प्रदेश कर्मचारियों के DA वृद्धि कब कब कितना कितना % उनका वृद्धि किया गया है उसको बताया गया है और दूसरे कॉलम में MP के पेंशनर्स के लिए कब कब और कितना कितना % DAR वृद्धि किया गया है और तीसरे कॉलम में मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के DA में कब और कितना कितना % DA जो है वो कौन से तिथि से वृद्धि किया गया है उसको आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल से बताया गया है। दोस्तों इस चार्ट के तीनों कॉलम को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देय तिथि को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीते 5 सालों में MP के पेंशनर्स को कब कब कितना कितना % के एरियर्स राशि का नुकसान हुआ है, बल्कि उसी तर्ज पर CG के पेंशनर्स को भी नुकसान हुआ है क्योंकि दोनों राज्य के पेंशनर्स धारा 49 की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आप दूसरे नंबर के इस चार्ट को देखिए। इसको ध्यान से देखने के बाद आपको CG और MP के पेंशनर्स को 2019 से लेकर 2024 तक अब तक कब कब कितना कितना % का एरियर्स राशि का नुकसान हुआ है उसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। इस चार्ट को बिल्कुल सरल भाषा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को दिए जा रहे हैं महंगाई राहत के विवरण और वितरण के संबंध में बताया गया है। इसमें उसी डाटा को बताया गया है जिसको मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में 5 मिनट में एक एक करके आपको बताया था। दोस्तों चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए इस चार्ट को आपको विस्तारपूर्वक नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको और डिटेल से बताने लगा तो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय जा सकता है। इसलिए इन सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके आप इत्मीनान से अपने हिसाब से समय निकालकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क करके इन सभी डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। और आप भविष्य में अपने मुद्दों पर कोई गंभीर अगर आपका मुद्दा है तो उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जिससे हजारों लोगों का भला हो सके तो आपकी जानकारी को भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इसको आप अभी अपने मोबाइल पर भी सेव कर लीजिएगा।
अब दोस्तों मैं आता हूं हमारे वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों इन्हीं डाटाबेस पर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सर ने परसों 16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव और छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के सचिव को डाक के माध्यम से पत्र लिखकर इसी काटी गई एरियस राशि को बकायदा तारीखों और परसेंट के आधार पर 2019 से लेकर अब तक 2024 तक का एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट जिक्र करके छत्तीसगढ़ शासन के उच्च अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) के आड़ में दोनों राज्यों के पेंशनर्स को अब तक महंगाई राहत देने में भेदभाव किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक और न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। ये दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ सरासर अन्याय है। इसलिए अपने पत्र के लास्ट में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ शासन के उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया है कि प्रदेश के लाखों वृद्ध पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स जिन्हें निःशुल्क इलाज की सुविधा भी नहीं दी जा रही है, जिनकी पेंशन की आधी से ज्यादा राशि इलाज में खर्च हो जाती है, उनको मध्य प्रदेश शासन के संदर्भित किए गए पत्रों के अनुसार, जिनको मैंने शुरुआत में आपको बताया था, उन्हीं पत्रों के अनुक्रम में केंद्रीय दर से महंगाई राहत के लिए एरियस के साथ पेंशनर्स को राहत देने की मांग रखी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी खबर को दैनिक भास्कर भोपाल के साथ साथ भोपाल मध्य प्रदेश के एक और स्थानीय अखबार ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि कैसे आपसी सहमति के आड़ में दोनों राज्य सरकारें आपस में मिलकर दोनों राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के महंगाई राहत के एरियस राशि को डकार रही हैं, दिन दहाड़े घोटाले कर रही हैं। दोस्तों इस समय मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख पेंशनर्स हैं और छत्तीसगढ़ में करीब करीब 1,50,000 के आसपास पेंशनर्स हैं, यानी दोनों राज्यों में मोटा मोटी अब मानकर चलिए 5 से 6 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं। उनके 6 महीने के एरियस राशि कई सौ करोड़ रुपए बनती है और इसके हिसाब से आप सिर्फ 2019 से 2024 तक मात्र 5 सालों का ही हिसाब करने के लिए बैठेंगे तो कई हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो पैसे दोनों राज्यों के पेंशनर्स के हाथ में आते हैं, जिससे ये बेचारे अंतिम समय में अच्छे से अपना इलाज पानी करा पाते, वो सारे पैसे दोनों राज्यों के अनपढ़ नेताओं के जेब में चले गए। इसके अलावा दोस्तों अंत में आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं, क्योंकि इसको बताना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों बीते 5 सालों में, यानी कि भूपेश सरकार के 5 साल और अभी शायद सरकार के अभी तक के शासन में, यानी मोटा मोटी आप मानकर चलिए 2019 से लेकर अभी 2024 अप्रैल 2024 तक दोनों सरकारों के बुजुर्ग पेंशनर्स को तो महंगाई राहत के एरियस राशि में भारी आर्थिक अब तक नुकसान हुआ ही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता यानी कि डीए के एरियस राशि में बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को तो शिवराज सरकार ने बीच बीच में एरियस राशि दिया है और अभी मोहन सरकार ने भी 8 महीने का एरियस राशि दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बीते 5 सालों में एरियस राशि लगभग नसीब नहीं हुई है, नहीं के बराबर है। इससे छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को भी डीए के एरियस राशि में नुकसान झेलना पड़ा है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। बहरहाल दोस्तों इस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के डीए के एरियस राशि के इस महा घोटाले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपना सुझाव आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी सीजी और एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।